साधारण आदतें तथा नियमित दिनचर्या भाग 3। बड़ों की तुलना में बच्चे अधिक प्राकृतिक होते हैं। जन्म से ही जब उनको नियमित दिनचर्या की आदत पड़ जाती है तो अकुलाकर, रोकर और सुस्त पड़कर वे अपनी माँ या दाई को यह जता देते हैं कि उन्हें असुविधा हो रही है। तब वह स्वयं कह उठती है कि बच्चे के खाने पीने अथवा सोने का समय हो गया है। बचपन की आदतें ही मनुष्य को नियमित और व्यवस्था प्रिय बना देती है। बच्चे के पालन पोषण विषयक स्तर को उठाने के लिए नियमित दिनचर्या के महत्व को समझना अपनी भावी पीढ़ी की सबसे बड़ी सेवा करना है। आज हमारी आधी से अधिक समस्याएं ऐसी है जो अनियमित दिनचर्या के कारण से है। इसी से हम लोगों का हाजमा खराब रहता है, स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है। बैठे बैठे गप लड़ाने से आपस में झगड़े झंझट हो जाते हैं और फिर उसी के फलस्वरूप मुकदमेबाजी, वकील परस्ती, झूठी गवाही, लबारिता और मिथ्यावादिता का जन्म होता है। अंग्रेज अमेरिकन क्यों पुरुषार्थी होते हैं? छोटे से टापू पर निवास करने वाले 6 करोड़ अंग्रेज लोगों ने सारे संसार पर राज्य क्यों कर डाला? उत्तर यही है कि वे पुरुषार्थी थे और है। पुरुषार्थ का सबसे बड़ा चिन्ह नियमित दिनचर्या है। अंग्रेज जाति अपने समय के पक्के पाबंद होते हैं। जिस काम के लिए उनका जो समय निर्धारित होता है, ठीक उसी समय वो उस कार्य को करते हैं। यदि आपको 4 बजे मिलने का समय देंगे तो ठीक 4 बजे वे आपकी प्रतीक्षा करेंगे। किसी सभा में यदि 5:30 पर उन्हें पहुंचना है तो न तो 5:25 पर और न 5:35 पर पहुंचेंगे, वरन ठीक 5:30 पर वे सभा में दिख पड़ेंगे। खाने पीने, सोने जागने सबका समय नियत रहता है। अब हम स्वतंत्र हो गए हैं। इस बात का हमें अच्छी प्रकार ज्ञान कर लेना चाहिए कि नियमित जीवन बनाने से ही कोई जाति, राष्ट्र अथवा देश उन्नति की ओर जा सकेगा। बिना इस गुण को अपनाए सारा मामला गुड़ गोबर हो जाता है। हमारी योजनाएं प्रायः इसीलिए सफल नहीं हो पाती कि हम जीवन में समय के पाबंद नहीं हैं। जीवन में समय की पाबंदी का बड़ा महत्व है। समय की पाबंदी करके छोटी शक्ति और साधन वाले व्यक्ति बड़े बड़े काम कर दिखाते हैं, लेकिन इसके विपरीत बड़ी बुद्धि, शक्ति, साधन और ज्ञान रखने वाले असंयमी लोग अपने जीवन में कई विशेष कार्य नहीं कर पाते हैं। नियमितता की परंपरा हमें अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से प्रारंभ करनी है। उन्हीं के जीवन को नियमित करना है, क्योंकि वही तो राष्ट्र और धर्म के भावी कर्णधार है। प्रत्येक माता का इस पुण्य बेला युग निर्माण के समय यह नीति कर्तव्य होना चाहिए, धर्म होना चाहिए कि जन्म से ही वह अपने बच्चों को नियमित बना दे, उसमें अच्छी आदतें डाल दे। हमारे घरों में अधिकांश लोगों की दिनचर्या अनियमित होती है। इसीलिए बच्चे किसी भी काम के लिए न तो अनुकूल वातावरण पाते हैं और न ही वे वर्तमान में लीन होकर यथाशक्ति अपने कार्य को सफल बना सकते हैं। यही कारण है कि बड़े होकर भी वे न तो अपने समय का मूल्य समझते हैं
और न ही दूसरों के समय की पाबंदी की प्रशंसा कर पाते हैं। उनके जीवन में सारी उम्र समय के अभाव का रोना बना रहता है और वे हमेशा मौका चूक जाते हैं। जीवन की असफलता का यह एक बहुत बड़ा कारण है। अन्य अच्छी आदतों के साथ ही भोजन संबंधी स्वस्थ आदतें भी बच्चों में डाली जानी चाहिए। एक और, जहां बच्चों के रोगों के डॉक्टर अक्सर यह शिकायत करते हैं कि बाल रोगों का अधिकांश कारण माँ का अंध ममत्व रहता है, वहीं दूसरी ओर माताएं अक्सर यही शिकायतें चर्चाएं करती रहती है कि उनका बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं, दुबला होता जा रहा है। माताओं का तो यह कर्तव्य अपने स्थान पर सर्वथा उचित है कि वे अपने बच्चों के विकास व वृद्धि के लिए उन्हें उपयुक्त भोजन उपलब्ध कराएं, परंतु भोजन के प्रति अधिकांश माताओं का दृष्टिकोण व ज्ञान उपयुक्त न होने के कारण एवं बच्चों को अधिक खिला खिला कर उनके पेट में ठूंसते रहने की लालसा के कारण बेचारे बच्चे चाहे प्रारंभिक दुबले न हो, परंतु अधिक खा जाने के कारण रोगग्रस्त हो अवश्य ही दुबले हो जाते हैं। डॉक्टरों की चिंता, माँ की अधिक खिलाने की इच्छा व बच्चे का हठ, इन तीनों के बीच कोई सामंजस्य न रह पाने से बच्चों में भोजन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं बन पाता। उनकी आदतें यदि शुरू में ही नहीं सुधारी जाती तो वे बाल रोग विशेषज्ञों की समस्याएं बढ़ाते ही रहेंगे। अतः बच्चों के अभिभावकों, माता पिताओं के लिए यह उपयोगी होगा कि वे भोजन करने कराने का उद्देश्य व उपयोग समझकर तदनुरूप ही अपने बच्चों में भी स्वस्थ संस्कार डालने का प्रयास करें। भोजन इसलिए किया जाता है कि इससे शरीर को निरंतर शक्ति प्राप्त होती रहे, ताकि शारीरिक वृद्धि व विकास के लिए जो अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता रहती है उसकी पूर्ति होती रहे एवं शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों से होने वाले शक्ति ह्रास की पूर्ति होती रहे। अतः इस दृष्टि से जो पदार्थ उपयोगी हो उन्हें ही हमारे भोजन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जन्म से लेकर 7-8 माह के अंदर बच्चों के दांत निकल आते हैं व उनकी हड्डियों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ में बच्चा बड़े वेग से बढ़ता है। उसके शरीर के विभिन्न अवयवों व अस्थियों की वृद्धि होती है। अतः इस अवसर पर बच्चों को अधिक वसायुक्त एवं कैल्शियम वाले पदार्थ दिए जाने चाहिए और बड़े होने पर बच्चे अधिक खेलते कूदते हैं तथा उन्हें शरीर का अधिक श्रम करना पड़ता है। इससे शारीरिक शक्ति का ह्रास होता है। अतः इसकी क्षतिपूर्ति के लिए बच्चों को अधिक पुष्टिकारक भोजन की आवश्यकता रहती है। साधारणतया बच्चों को भोजन में दूध की बनी चीजें, अन्नादि, गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल आदि, दालें व कुछ फल, सेव, नारंगी, लीची आदि, साग संबंधी हरी भाजी, कंद आदि दिए जाने चाहिए। दूध बच्चों के लिए आवश्यक भोजन माना गया है, क्योंकि इसमें बच्चों की वृद्धि के लिए आवश्यक सभी तत्व विद्यमान रहते हैं। वैसे दूध गाय, भैंस, बकरी किसी का भी अच्छा रहता है, परंतु गाय के दूध में प्रोटीन व लवण अधिक होने से वह अधिक उपयोगी रहता है
दूध एवं हरी सब्जी, दालों एवं अन्नादि के शाकाहारी भोजन में आवश्यक सभी तत्व मिल जाते हैं। बच्चों को निश्चित समय पर निर्धारित मात्रा में यदि शाकाहारी भोजन दिया जाता रहे तो वे स्वस्थ व पुष्ट बने रहते हैं। इस दृष्टि से बच्चों में सदैव ही इस तरह के संस्कार डाले जाने चाहिए कि वे खाने योग्य पदार्थों के सेवन को ही अपनी आदत बनावे। सादा, ताज़ा, बिना दुर्गंध के भोजन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सात्विक भोजन बताया है। इस तरह का भोजन ही अधिक अच्छा उपयोगी है। बच्चों में प्रारंभ से ही ऐसे संस्कार डाले जाने चाहिए कि वे भोजन शरीर व स्वास्थ्य के लिए करें, न कि स्वाद व जीभ के लिए। स्वाद में अच्छे लगने वाले मसालेदार, चटपटे, जायकेदार पदार्थों के सेवन से बच्चों की पाचन शक्ति भी क्षीण होती है व तरह तरह के रोग इससे हो जाते हैं। बच्चों में अधिकाधिक खाने पीने की समस्या तो बाद में आती है। पहले तो माताओं के समक्ष यह चिंता मुख्य रहती है कि वह अपने बच्चे में भोजन के बारे में स्वस्थ आदतें डाले। शैशवावस्था में बच्चा माँ का दूध छोड़ने को प्रथमतः तो तैयार ही नहीं होता। वह माताएं जब स्तन दुग्धपान छुड़ा भी देती है तो वह बोतल का दूध व पेय पदार्थों को ही प्रिय समझे रहता है। वह ठोस भोज्य पदार्थ ग्रहण नहीं करता। बच्चों के प्रारंभिक काल में तो माँ का दूध तथा ऊपर का दूध उपयुक्त रहता है, परंतु बाद में जैसे जैसे वह बढ़ता रहता है उसके शरीर की वृद्धि एवं उसके समुचित विकास के लिए उसे ठोस भोज्य पदार्थ तथा अन्न, शाक, भाजी, दाल आदि भी दिया जाना चाहिए, कारण कि इनके बिना उसका स्वास्थ्य व समुचित विकास प्रायः असंभव ही रहता है। शिशु के बढ़ते शरीर की आवश्यकता को देखते हुए उसे ठोस भोज्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ने लगती है। बिना इनके उसका शारीरिक विकास अपेक्षानुरूप नहीं हो पाता। ठोस भोज्य पदार्थ खिलाना प्रारंभ करना अपने आप में एक बड़ा काम रहता है। इसीलिए शायद बच्चों को प्रथम बार ठोस भोजन खिलाने के कार्य को पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसे अन्नप्राशन के नाम से जाना जाता है। जब एक बार बच्चा ठोस पदार्थ ग्रहण करना आरंभ करता है तो फिर माँ बाप के समक्ष दूसरी समस्या यह आती है कि बच्चा स्वयं के हाथ से भोजन नहीं खाता। इसके लिए बड़े बूढ़े उसको लाड़ प्यार से खुद खिलाते रहते हैं। यह प्रवृत्ति थोड़े समय के लिए तो ठीक है, परंतु अधिक समय तक लाड़ प्यार बच्चों को बिगाड़ देगा व उनमें भोजन ही क्या, हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की आदत डाल देगा। अतः जितनी जल्द संभव हो सके अभिभावकों एवं मुख्यतः माँ को यह प्रयास करना चाहिए कि बच्चा अपना भोजन स्वयं ही करे। कई घर परिवारों में बच्चों को भोजन कराने खिलाने के लिए बड़ी चिरोरियां, मिन्नतें की जाती है, परंतु इस तरह बड़ों का शौक व वात्सल्य चाहे पूरा होता सा उन्हें दिखे, परंतु बच्चों में ढीठता आ जाती है। फिर यह ऐसा स्वभाव बन जाता है कि प्रायः हर काम के लिए खुशामद कराता रहता है। अतः बच्चों को भोजन के लिए आग्रह प्रस्ताव तो करना चाहिए, परंतु इसके लिए
उनकी निरंतर खुशामद नहीं की जानी चाहिए एवं तनिक कठोरता की भी आवश्यकता हो तो उसका उपयोग कर बच्चों को भोजन की आदतें डालनी चाहिए। कभी कभी यह भी होता है कि कतिपय परिवारों के बच्चों में दिन में कई बार या यूं कहा जाए कि दिन भर खाते रहने की भी जो आदत बन जाती है वह कोई स्वस्थ आदत नहीं। ऐसे बच्चों को बहुधा पेट की बीमारियां हो जाती है। अधिक भोजन से बीमारी का उपचार तो किया कराया जा सकता है, परंतु शारीरिक बीमारी से अधिक नुकसानदायक बात यह होती है कि उनकी बार बार खाते रहने की आदत बन जाती है। अतः माँ बाप अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डाले कि बच्चे अपने नियत समय पर ही खाए पिए व उसके बाद कभी भी चाहे घर में मेहमान आवे या माँ बाप के साथ मेहमानी में जाए पर न खाए पिए। दूसरे आग्रह भी करे तो नम्रता से मना कर दे। इसके लिए माँ बाप को चाहिए कि घर में बच्चों की संख्या व अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऐसी व्यवस्था बनावे कि जिससे बच्चों को खान पान का अभाव न रहे तथा अपनी वित्तीय सीमा में रहते हुए सादा भोजन की ही व्यवस्था करने एवं बच्चों को सही ढंग से सस्नेह यदा कदा न खाते रहने की सीख दे। बच्चों में यह बात अच्छी तरह जमा दी जानी चाहिए कि भोजन सादा रहे पर पुष्टिकारक व स्वास्थ्यप्रद हो, कारण कि हम भोजन पूरे शरीर की पुष्टि के लिए करते हैं, जीभ की तुष्टि के लिए नहीं। संदर्भ: बच्चों के शासक नहीं सहायक बने। लेखिका भगवती देवी शर्मा। धन्यवाद।